नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गए हैं पर्यायवाची का एक महत्वपूर्ण सेशन लेके, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में हितकारी ही होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन कम समय में ही मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और आइए चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करते हैं, क्योंकि करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता, और लगातार करने से बेहतर होता है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है? 49 है, जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है हिंदी की। ये पहला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया यमुना क्या है? यमुना तो एक नदी है ना अपने यहाँ, यमुना एक नदी है। और यहाँ पे 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, चारों में से ये बस जानना है 3 तो यमुना की पर्यायवाची होंगे, इकलौता कोई ऐसा शब्द होगा जो यमुना की पर्यायवाची नहीं होगा, वही उसी को हमें पहचानना है। तो यहाँ पे लिखा गया भैया अर्कजा, कुलंकषा, कृष्णा और हंससुता। अब ये बताइएगा, इन्हीं में से बताना है कि यमुना की पर्यायवाची नहीं है। भैया देखो, अर्कजा तो यमुना की पर्यायवाची है, अर्कजा तो यमुना की पर्यायवाची है। आप जानिएगा कैसे होगा अर्कजा यमुना की पर्यायवाची। भैया अर्क माने क्या होता है? सूर्य होता है, और जा यहाँ पे जोड़ देते हैं, अर्कजा बन जाता है, यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना को कहा जाता है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है? हाँ, कुलंकषा और कृष्णा, कृष्णा भी यमुना की पर्यायवाची है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हंससुता और कुलंकषा में बातें फंसी है, बताइएगा कौन सा यमुना की पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पे भैया हंससुता यमुना की पर्यायवाची नहीं होगा, हंससुता यमुना की पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी तीनों यमुना की पर्यायवाची होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आता है, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे भैया तरु लिखा गया, बाण है, सरोवर है और बुध है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तरु है भैया पेड़ की पर्यायवाची, किसकी है? यानी कि वृक्ष की पर्यायवाची है भैया। तरु किसको कहेंगे? तरु भैया वृक्ष को कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तरु किसे कहेंगे? ये वृक्ष की पर्यायवाची है, यानी कि पेड़ की पर्यायवाची है। और बाण, बाण माने विषिक होता है, बाण, और इसको सर भी कहते हैं बाण को। सरोवर भैया तालाब का पर्यायवाची है, किसका है? तालाब का पर्यायवाची है। और बुध किसे कहते हैं? बुध नाम का एक ग्रह है भैया, ग्रह को बुध कहते हैं। चलिए, 9 ग्रह में 9 ग्रह क्या, अभी तो 8 ही रह गए, एक को यम को बौना ग्रह माना गया है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? मैं आपको जोर दे के ये बात बता रहा हूँ कि आपके यूपी SSC एग्जाम में कामदेव की पर्यायवाची आने की प्रबल संभावना है। आप लोग कामदेव की जितनी भी पर्यायवाची है याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया? मार, पिसुन, अश्म, और यहाँ पे बिडौज लिखा है, यहाँ पे अ की मात्रा होना चाहिए था, बिडौजा। तो भैया देखिएगा, मार ये कामदेव की पर्यायवाची है, और देखिएगा अश्म पत्थर की है, बिडौजा किसकी है? इंद्र की है, किसकी है? इंद्र की है। और पिसुन किसकी है? कबूतर की है भाई, किसकी है? कबूतर की, कबूतर की पर्यायवाची है। और मार के अलावा कामदेव की पर्यायवाची है, देखिएगा अश्मर है और मीन केतु है भैया। क्या है? मीन केतु, मीन केतु पर्यायवाची है। और पुष्प धनवा है, क्या है? पुष्प धनवा इनकी पर्यायवाची है। और अनंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अनंग इसकी पर्यायवाची है कामदेव की, याद रखिएगा। चले आगे, अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, केतु का पर्याय नहीं है। भैया पताका, ग्रह, झंडा और निशान, ये तो है, ग्रह नहीं होगा। केतु माने झंडा या ध्वजा होता है, ग्रह इसका नहीं होगा। बाकी पताका, निशान और झंडा, ध्वज भी होगा, ध्वज बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? ध्वज बोलेंगे। और ध्वज के अलावा मैं एक शब्द की चर्चा करूं, अगर भैया कहीं पे ध्वजी लिखा आ जाए, क्या? ध्वजी, ध्वजी ये मोर की पर्यायवाची होता है। ध्वजी किसका होता है? मोर की पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, भैया निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है? तो ये बताइए, सिलमुख, क्या लिखा गया? सिलमुख लिखा गया, षटपद लिखा गया, झक लिखा गया और अल लिखा गया। भैया मीन माने मछली, झक और झस, झक और झस दोनों बोलते हैं, झक और झस दोनों बोलते हैं। और इसको मत्स्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मत्स्य भी बोलते हैं, मीन की पर्यायवाची है। बाकी सिलमुख,
षटपद और अल, ये भौरे की पर्यायवाची है। किसकी भैया? भौरे की पर्यायवाची है। और भौरे का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। और इसको भैया क्या कहते हैं? द्विरेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विरेफ कहते हैं। और मिलिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिंद भी कहते हैं। भौरे की पर्यायवाची है मिलिंद, द्विरेफ, याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय शब्द नहीं है, ये बताना है। आपके सामने गधा लिखा है, तिनका लिखा है और तेज लिखा है, दुष्ट लिखा है। चारों में से बताइए खर का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं कौन बताएगा। ये उच्च स्तर का प्रश्न है। तो भैया दुष्ट, दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिएगा, खर माने दुष्ट नहीं होगा, बाकी गधा, तिनका और तेज होगा, तेज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दुष्ट, अगर यहीं पे भैया खल लिखा होता, क्या लिखा होता? खल लिखा होता, तो ये दुष्ट का पर्यायवाची हो जाता। खल लिखा होता तो दुष्ट की पर्यायवाची हो जाता। चलो, और गधा का भैया चक्रीवान और वैश्वानर, सॉरी वैश्वानर आग का होता है, चक्रीवान और वैशाख नंदन। राशभ याद रखिएगा, चक्रीवान और वैशाख नंदन गधे की पर्यायवाची याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या है भैया? यहाँ पे लिखा गया है आलेख, व्याख्या, टेकुआ और तकली। तो व्याख्या होगा। व्याख्या, जब किसी बात पर हम मनन चिंतन अध्ययन करके कोई बात लिख देते हैं व्याख्यात होके, तो उसी को टीका कहा जाता है। चलिए आगे, आगे भैया गजवदन, गजवदन का पर्यायवाची है। तो ये बताओ, गर्जन, गर्जन, गणपति, मेघनाद और विष्णु। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं अगर बात करूं गजवदन किसका है? गणेश का पर्यायवाची है, यानी कि गणपति के। यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा भैया। अगर ये देखिएगा शुद्धवर्तनी है गजवदन, क्या है भैया? गजवदन। अब गजवदन, अब यहाँ पे गज माने क्या होता है भैया? गज माने हाथी होता है। गज माने क्या होगा? कहोगे हाथी होगा। और वदन माने, वदन माने क्या होगा? वदन माने मुखौटा होगा। क्या होगा भैया? मुखौटा होगा। मुखौटा, मुखौटा होगा। और बदन माने शरीर होगा। बदन माने क्या होगा भैया? शरीर होगा। तो ये बताओ, हाथी का शरीर थोड़ी है, हाथी का मुखौटा है ना गणेश का, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रजीत कहा जाता है, क्योंकि इंद्र को इन्होंने जीत लिया था। और विष्णु, विष्णु की पर्यायवाची भैया दाता, दाता के अलावा धाता याद रखिएगा, दाता के अलावा धाता याद रखिएगा। और गरुड़ ध्वज भी याद रखिएगा। क्या भैया? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज याद रखिएगा। गरुड़ ध्वज के अलावा शेष साई याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? शेष साई याद रखिएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शेष साई याद रखिएगा। शेष साई के अलावा जनार्दन भी इनकी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। जनार्दन के अलावा यहाँ पे लिख रहा हूँ उपेंद्र भी इनकी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, आप याद रखिएगा। और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। पुंडरीक माने श्वेत कमल होता है, पुंडरीकाक्ष माने होता है श्वेत कमल के समान आँख वाले जो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दर्प, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है भाई? दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? स्वाभिमान, व्यथा या तिरस्कार, अहंकार। भैया दर्प अहंकार का पर्यायवाची है। दर्प अहंकार का पर्यायवाची है, जिसको हम घमंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घमंड बोलते हैं। दर्प अहंकार के पर्यायवाची है। तो सबसे बड़ा अहंकारी तो रावण माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भैया यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आप बताइएगा, जैसे सांडिल्य तो नहीं है, ठीक है, और कांतार भी नहीं है, क्योंकि वैश्वानर और जात वेद ये तो आग की पर्यायवाची है। यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि कांतार वन का है। किसका है? कांतार वन का है। और सांडिल्य एक ऋषि का नाम है, ऋषि का नाम है। और गोत्र भी होता है इसी नाम से, इसी नाम से गोत्र भी फेमस है। गोत्र भी होता है, ब्राह्मण में जो गोत्र होते हैं ना, और मेरा खुद का ही गोत्र सांडिल्य गोत्र है। तो ये सांडिल्य ऋषि का नाम है, गोत्र है। कांतार माने वन होता है। ए और बी दोनों सही होंगे 10 में, ये याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं।
आनंद। ये देखो मेरा नाम आ गया और मेरे नाम का उचित पर्यायवाची आप लोग बताइए कि मेरे नाम की उचित पर्यायवाची क्या होगा। जैसे मेरा नाम आनंद है, आनंद शब्द की पर्यायवाची बताइएगा। तो मोद हर्ष, बी ऑप्शन अचल और प्रमोद, तनुज और आमोद, और साल और उल्लास। क्योंकि दोनों युग्मों में कोई एक सही नहीं कि ऐसा कोई विकल्प हो दोनों जिनमें दोनों के दोनों युग्म ही पर्याय, दोनों युग्म पर्याय हो। भैया मोद और हर्ष होगा, मोद और हर्ष होगा। और अचल माने पर्वत होता है भाई, अचल माने पर्वत होता है, प्रमोद माने भी आनंद होता है, ठीक है ये तो सही है। और तनुज माने क्या होता है, तनुज माने पुत्र होता है, तन से जन्मा। और आमोद माने भी आनंद की पर्यायवाची होगा। साल ये ओढ़ने वाली साल होती है। और उल्लास माने भी खुशी होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कुल, कुल का समानार्थी कौन सा शब्द है। कुल का समानार्थी कौन सा शब्द है। देखिए कुल का होता है किनारा होता है वंश, कुल का अर्थ क्या है, वंश होगा। कुल का अर्थ क्या होगा, वंश होगा, वंश होगा। चलिए, और पुत्र को तनय कहेंगे, पुत्र को तनय कहेंगे, सुत कहेंगे, बेटा कहेंगे। चलो आगे। अब ये स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न आपके समक्ष आ गया, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जामों में बनता है, या तो टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जामों में बनता है, यूपीएसआई में आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको रखा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अब भैया ये बताओ इंद्र को क्या कहा जाता है। इंद्र की पर्यायवाची यूपी ट्रिपल एससी पेट देने वाले 2025 के जो छात्र हैं वो इंद्र और कामदेव को जरूर याद रखेंगे। इंद्र को वासु कहा जाता है। अमृत की पर्यायवाची पीयूष है भैया। अंबर यानी कि व्योम है। अब अभिलाषा यानी कि आकांक्षा या इच्छा। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ए वाले पे थर्ड है, ए वाले का थर्ड। चलो ए वाले का थर्ड तो एक में है, ए में है। और बी का क्या दिया है भैया, बी का सॉरी हाँ ए का फोर्थ, हाँ ए का फोर्थ दिया है, ये सही है, ए का फोर्थ और वी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन ये प्रश्न आपका सरल था, इससे बड़ा प्रश्न नहीं बन सकता। पर्यायवाची के फॉर्मेट पे ऐसा प्रश्न इससे और अप बन ही नहीं सकता, ये तो और आसान होता है। हाँ समय लगता है, 40 सेकंड में प्रश्न करने का जो समय रहता है, कोई छोटा रहेगा 10 सेकंड में कर जाओगे, इसको 1 मिनट ले लेगा क्योंकि विचार करते हैं लोग, समझते हैं। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। अब भैया प्रारब्ध दिया है, नियत दिया है, भविष्यव्य दिया है, नियति दिया है। तो नियत नहीं होगा, ये जानिएगा, नियत नहीं होगा। नियति माने होता है भाग्य, नियति माने भाग्य होता है, नियत माने नहीं होता। चलो अब ये भी आ गया। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। अब भैया मिलान करना है मेरे भाई, मेरे साथी, सभी होनहार छात्र एवं छात्राओं से ये आग्रह है कि ये बताएं। तो ये बताओ आकाश, चलो मिलाते हैं। आकाश को व्योम कहेंगे, ठीक है, हाँ आकाश को व्योम कहेंगे। कमल को राजू कहेंगे, राजू के साथ अरविंद भी कहेंगे, कंज कहेंगे, शतदल कहेंगे, शतपत्र कहेंगे। और चांद को इंदु कहेंगे, तुरग को तुरंग, ये मेल है, ठीक है। आगे आकाश, अब बताओ ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ठीक है, और सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। ये तो सही है, सी वाला विकल्प इज द राइट, सी वाला विकल्प आपका राइट है भैया। चले आगे बढ़ें, 15 प्रश्न तो हो गए और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के प्रश्न, हाँ आप गौर करके सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट देने जाओगे, इस फॉर्मेट में आपकी पर्यायवाची आ सकती है। इस फॉर्मेट में आपकी पर्यायवाची, इस तरीके से आपकी पर्यायवाची पूछी जा सकती है। इस तरीके के प्रश्नों की भरमार हो सकती है, इस तरीके का ही प्रश्न आएगा। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, और आज की डेट नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से पर्यायवाची से आपके प्रश्न आने हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो हो सकता है यही प्रश्न आ जाए, ध्यान दीजिएगा। कनक, कंचन, निनाद। कनक और कंचन तो ये सोने की पर्यायवाची है, लेकिन निनाद नहीं है। ये दोनों तो सोने की पर्यायवाची है, बाकी निनाद असमान है भैया। वदन, आनन, आश्य। फिर नियति, विधि, धीवर, ये धीवर अलग है भाई। आशुग, तीर, ये दोनों तो एक है, ये अलग है।
तो ऐसा विकल्प बताना है कि तीनों के तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। यही होगा मुखौटे की पर्यायवाची वदन, आनन और आश्य माने भी मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा। मुखौटे का मतलब ये गले का, अधगले से लेकर कंठ को लेकर ये पूरा भाग आस से ही कहा जाता है, आनन कहा जाता है, या वदन कहा जाता है, या मुखौटा कहा जाता है, या मुखमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलो। हाँ, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची। हाँ, इस फॉर्मेट में भी पर्यायवाची के प्रश्न आ सकते हैं, मैंने रख दिया भाई। हाँ, शब्द बदल सकते हो, फॉर्मेट यही रहने वाला। तो इच्छा आकांक्षा, इच्छा बल, और बल आकांक्षा, आकांक्षा निराशा, यही ए वाला विकल्प होगा, क्योंकि इच्छा और आकांक्षा, इच्छा और आकांक्षा। बाकी इच्छा तो है, बल दूसरे का है, ताकत का। बल आकांक्षा बिल्कुल नहीं, आकांक्षा और निराशा जो हताशा होती है। चलो, लहू का समानार्थी, तो ये बताओ लहू सबके अंदर है कि नहीं है? हाँ, सबके अंदर है, सबके अंदर है लहू, यानी कि खून। क्या उपल कहेंगे? उपल तो भाई पत्थर को कहते हैं। उपल किसको कहेंगे मेरे भाई? उपल पत्थर को कहेंगे। शोणित, यही विकल्प आपका सही होगा, शोणित कहेंगे। और क्या कहेंगे? रक्त कहेंगे, रक्त कहेंगे। मरकट बंदर को कहते हैं मेरे भाई, मरकट किसको कहेंगे? बंदर को कहेंगे। वारुणी, ये दारू को कहते हैं, किसको कहते हैं? दारू को कहते हैं, यानी कि शराब को वारुणी कहते हैं। और कादम्बरी भी कहते हैं, कादम्बरी भी कहते हैं। कादम्बरी के अलावा हाला भी कहते हैं, हाला। वारुणी माने दारू होता है, शराब। चले आगे बढ़े, मरकट बंदर को। अनि, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अब बताओ, अनि का अर्थ स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना, सेतु। भैया ये देखिएगा, ये सेना होगा, सेना, सेना। और अनेक माने भी सेना होता है, अनेक माने भी सेना होता है। अनि माने सेना और अनेक माने भी सेना होता है। बात समझ में आई? चले आगे बढ़े। देखो, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, वनिता शब्द का भाई पर्यायवाची शब्द है महिला, शफरी, विधु और जानकी। तो देखिएगा, वनिता महिला को कहते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, ललना, ललना, ललना माने भी महिला होता है। और प्रमदा क्या होता है? प्रमदा, प्रमदा माने भी स्त्री या महिला होता है। शफरी, ये मछली की पर्यायवाची है, किसकी है? मछली की पर्यायवाची है सफरी। और विधु माने क्या होता है भाई? चंद्रमा होता है। क्या होता है? विधु माने चंद्रमा होता है। जानकी, ये माँ सीता को कहा जाता है सीता। सीता की इकलौती पर्यायवाची, आप गौर कीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, भूमिजा, भूमिजा, भूमिजा तो जाने। और वैदेही, क्या? वैदेही, वैदेही भी कहा जाता है। विदेह देश की थी, जनक की पुत्री थी भूमिजा और वैदेही। चलो, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, याद कर लीजिएगा, जब विवाह होगा तो उसी नाम से बुलाएगा। विभावरी, तारो भरी रात, रजनी, ये तो रात की पर्यायवाची है। चंचला और तड़ित, ये तो बिजली की पर्यायवाची किसकी है? बिजली की पर्यायवाची है, बिजली की मेरे भाई। भार्या और प्राणप्रिया, वाह भाई, भार्या और प्राणप्रिया वधु माने होता है, और तनुजा माने ये पुत्री होता है, इसलिए ये नहीं होगा, तनुजा माने पुत्री होता है। बात समझ में आई? कैसे लग रही है क्लास, कमेंट में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है व्योम, तम, धरा। तो भैया क्या व्योम होगा? तम किसका है? अंधकार का। किसका है? अंधकार का, अंधकार। और धरा किसका है? अपनी प्यारी पृथ्वी का, पृथ्वी का, पृथ्वी का। और पृथ्वी की एक पर्यायवाची उर्वी याद रखिएगा मेरे भाई, और मेदिनी याद रखिएगा, मेदिनी, उर्वी और मेदिनी याद रखिएगा, है ना। वसुंधरा तो पता ही है, वसुंधरा, वसुंधरा पता ही है ना, याद रखिएगा पृथ्वी के। चलो आगे बढ़ें, आगे आ गया भैया। इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपस्थिति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तैयार, हाजिर, विद्यमान और प्रस्तुत। तो क्या भाई? हाँ, उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये बताओ, हाँ, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपस्थित, हाजिर, विद्यमान, प्रस्तुत, ये तैयार नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, क्योंकि तैयार, हाजिर, विद्यमान और प्रस्तुत तो होगा, उपस्थित ना दिख रहा है। चलो, इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये बताओ, क्लेश, कष्ट, पीड़ा, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष की पर्यायवाची कैवल्य भी होती है। क्या? कैवल्य, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य भी होता है मोक्ष, कैवल्य को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ, ये फॉर्मेट भैया जरूर याद रखिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ऐसे ही फॉर्मेट में आपके पर्यायवाचियाँ पूछी जाएंगी। विलोम भी इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा और वर्तनी भी इसी फॉर्मेट में ऐसे पूछी जाएंगी। तरीका ऐसे 3-3, 4-4 का पेयर बना के यह सूची दे देगा। इनमें से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो ये बताओ कि कमला, ज्योति और रोशनी। तो ये बताओ मेरे भाई, तो यहाँ पे कमला ये तो माँ लक्ष्मी की पर्यायवाची है। किसकी? आप कहोगे लक्ष्मी, ठीक है। और ज्योति और रोशनी ये तो हाँ उजाले की पर्यायवाची है, चांदनी की, ठीक है। कुटिल माने कठोर, दुर्जन माने दुराचारी, इंदिवर ये भैया ये नीले कमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? नीले कमल को इंदिवर कहते हैं। मैंने कहा कमल की भी पर्यायवाची याद रख लीजिएगा। और शशि माने चंद्रमा, शशांक माने चंद्रमा, सुधांशु माने चंद्रमा। चंद्रमा की एक पर्यायवाची नोट कीजिएगा, तारकेश्वर। तारकेश्वर चंद्रमा की व्यवस्थित पर्यायवाची, निश्चित पर्यायवाची। मतंग माने हाथी, कुंजर माने हाथी। और कपीश्वर किसको कहेंगे? हनुमान को कहेंगे, अपने प्यारे हनुमान को कहेंगे। कपीश्वर अपने प्यारे हनुमान को कहेंगे, कपीश भी हनुमान को ही कहेंगे। तो भैया ये बातें थी और आज के लिए इतना ही था। इतने बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। इसी के साथ अपने बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।